लक्ष्मी आए, लेकिन मानी हुई लक्ष्मी जिसका हमने स्वरूप नहीं देखा, कलाकृति से जिसको हमने माना है कि ये लक्ष्मी माँ है, और उसका हमने आज तक जितना सम्मान किया है, जितना सम्मान देकर के उसका पूजन किया है, और शायद इतना ही सम्मान में अपने घर की स्त्री को देने लग जाएं, तो शायद संसार में कोई ऐसा छूता नहीं होगा जिसके घर में धन की कोई कमी रह जाए। राधे राधे। लेकिन हम यथार्थ को न छोड़ करके और वहां चले जाते हैं कि जहां मानना पड़ता है, लेकिन मानने से काम नहीं चलेगा जब तक तुम्हें जानने की चेष्टा न उठ जाए। जब जानने की चेष्टा आपको होने लगेगी, भाव जगने लगेगा कि वास्तविकता क्या है, उस समय ये इतिहास गवाह है। ग्रंथों में कोई भी एक चैप्टर उठा के देख लीजिए, जहां जहां स्त्री का अपमान हुआ है वहां वहां महाभारत हुआ है, और जहां जहां स्त्री की पूजा हुई है वहां वहां स्वर्ग सतयुग स्थापित हुआ है। थोड़े दिन पहले निकल करके दीपावली गई है, हम सभी भाइयों ने बहनों ने मिलकर के पूजन किया होगा, किया है ना? किस भाव के लिए किया? पूजन लक्ष्मी का दीपावली पे इसलिए भाव लेकर के किया कि हे माता रानी, सबको घर छोड़ के हमारे घर में घुस जाए, भाव की किसी के ना जाए, यानी सबसे धनवान हम हो जाएं। और क्या? लेकिन पूजा के करते वक्त किसी भाई बहन ने अगर ये संकल्प लिया हो कि आज हम कभी पत्नी का अपमान नहीं करेंगे, तो आप बताओ, लिया कि संकल्प किसी ने नहीं लिया? फिर बताइए, स्टाफ चलता है, जब उसकी सहेली को तुम नहीं मानोगे वो क्यों मानेगी तुम्हारी? भाई लक्ष्मी की छोटी बहन तो है जो तुम्हारे घर में है, जब उसकी छोटी बहन को ही तुम दुखी रखोगे तो बड़ी बहन क्या करेगी? तुम्हारा विनाश करेगा, जहां मिलेगा तहां तुम्हारा बर्बाद करेगा, तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति हुआ। तो अगर बड़ी बहन को लाना चाहती हो तो सोच लो, घर में जो हमारे साथ जो जुड़ा है, संबंध जुड़ा है, उस भाव को सम्मान देना शुरू कर दें, तो महीना 2 महीना में तो सड़वान घूमन चली आएंगी। क्यों? कि छोटी बहन खुश है कि नहीं है, और छोटी बहन दुखी है तो बड़ी बहन क्यों आएगी? कभी नहीं आ सकती। तो अगर लक्ष्मी चाहती हो तो संकल्प, दीपावली निकल के गई है, कोई बात नहीं, किसी भी दिन संध्या शाम को बैठ करके और संकल्प ले लो को देवी कि आज के बाद हम आपका कभी अपमान नहीं करेंगे, तो शायद है कि उसी दिन से लक्ष्मी तुम्हारे घर में आना शुरू हो जाएगी। राधे राधे। और ऐसा नहीं कर पाए तो सारे मेरे विचार से लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। इधर बात समझ में आ रही है आपके? जब तक हम सम्मान देना नहीं सीखते तब तक सम्मान मिलता भी नहीं है। मिलता बदले में है, यहाँ सब कुछ बदले में मिलता है, जैसा आप दोगे वैसा ही। हिंदी कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक सिद्धांत तो और है, एक्सेप्टिंग आपकी तभी होगी जब आप चाहेंगे। बुरा आपको कोई कहे, आप उसको एक्सेप्ट ही न करें, स्वीकार ही न करें उसको, तो फिर क्या होगा? अगर आप कोई दान हमें दें, कोई वस्तु हमें दें और हम लें ना उसको, तो वापस कहाँ रहेगी? जिसकी थी उसके पास रहेगी। अगर तुम्हें कोई गाली दे, गाली का जवाब न दो, तो जिसकी गाली थी, उसकी जो वस्तु थी उसकी उसी के पास स्थापित रहेगी।
हमारे ही कर्म हमें मारते हैं, किसी का कोई दोष नहीं होता। पत्नी बिन बताए घर से 10 मिनट हो जाएं पड़ोसी के जहां जाए हुए, और पति फोन करे कॉल रिसीव ना हो तो 50% खड़े हो जाएंगे। और क्या।